प्रिय सज्जनों, धर्म प्रेमी बंधुओं, आत्मा शरीर के भीतर है या शरीर के बाहर? आज हम आप सभी को इस सत्संग में बताएंगे कि आत्मा का स्थान कहाँ है। सज्जनों, अगर आप सभी को आत्म ज्ञान करना है, आत्मा को जानना है, तो सबसे पहले आत्मा के स्थान को जानना होगा, तभी आप आत्मा को जान पाएंगे। जब तक आत्मा के स्थान को नहीं जानेंगे, यह नहीं जानेंगे कि आत्मा है कहां, तब तक आप ढूंढ भी नहीं पाएंगे, जान भी नहीं पाएंगे। तो आज का सत्संग जो है वो बहुत ही खास है, बहुत ही मार्मिक आवश्यक है आप सभी के लिए कि आत्मा शरीर के बाहर या शरीर के भीतर, आत्मा का स्थान कहां है, आखिर आत्मा है कहां। सज्जनों, सत्संग बहुत ही दिव्य है। आप सभी से निवेदन है कि सत्संग को पूरा श्रवण करिएगा। जब पूरा सत्संग श्रवण करेंगे तभी आप असली बात को जान भी पाएंगे। साथ ही साथ परमात्मा के इस दिव्य ज्ञान के चैनल को आप सभी सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि हमारे जो सत्संग है वो आप सभी के पास आते रहें और आप सभी परमात्मा के असली ज्ञान को जानकर अपने जीवन का कल्याण कर पाए। इसी संदर्भ में 17 मार्च को होने वाले गुरु मिलन, गुरु दर्शन, ज्ञान दीक्षा सत्संग समारोह भंडारे में सदगुरु के परम भक्त श्री मुरली दांगी जी, इनकी धर्म पत्नी श्री कृष्णा दांगी जी, जो इंदौर की धरती से हैं, मध्य प्रदेश की धरती से, इनके द्वारा बहुत ही सुंदर सेवादान आई है। सदैव अपनी कमाई का अंश सदगुरु के भोजन भंडारे में, आश्रम की सेवा में दान करते हैं। बहुत ही सुंदर भाव है, हर भंडारे में आते हैं, भक्ति भी करते हैं, साधना भी करते हैं, सफल भी हो रहे हैं साधना में। परमात्मा की कृपा बरस रही है, खूब खूब आशीर्वाद है। इनके साथ भक्त श्री दीपक कुमार जी, मानसी पटेल जी, कान्हा कुमार जी, प्रशांत कुमार जी, प्रांजल कुमार जी, ये भक्तिन श्री धर्मा देवी जी के परिवार हैं। भक्त श्री जो धर्मा देवी जी हैं, कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट की, कौशाम्बी की धरती से, इतना सुंदर स्वभाव है कि अपने पूरे परिवार को, रिश्तेदार को सदगुरु की प्यारी साथ संगत से जोड़ दिया, भक्ति से जोड़ दिया, सदगुरु का दास बना दिया, सदगुरु का भक्त बना दिया। बहुत ही सुंदर विचार हैं। बहुत लोगों को भक्ति से जोड़ा है इन्होंने, बहुत बहुत आशीर्वाद है। जो भी लोग किसी जीवों को भक्ति से जोड़ते हैं तो साहेब कहते हैं, सोई हित बंधु मुहि भावी, जाति कुमारग मार्ग लावे। मुझे वही व्यक्ति प्रिय है जो कुमार्ग से लोगों को सदमार्ग पर ले आए, और वही व्यक्ति हैं भक्त श्री धर्मा देवी जी, जो लोगों को कुमार्ग से हटाकर सदमार्ग में लाने का काम करते हैं, यानी सतगुरु के परम भक्तों में से एक है। खूब खूब आशीर्वाद है। सज्जनों, जहां तक आत्मा की बात आती है तो इस संसार में ज्यादातर लोग ये चाहते हैं कि मुझे आत्मज्ञान हो, मेरा कल्याण हो, आत्मा से मैं परमात्मा को जानूं। और जब आत्मज्ञान की बात आती है कि आत्मज्ञान होगा कैसे, तो यहीं पे लोग भ्रमित हो जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता है कि आखिर आत्मा का स्थान कहाँ है, आत्मा है कहाँ। कोई शरीर के भीतर खोजने लगता है, कोई कहीं खोजने लगता है, कोई कहीं खोजने लगता है, मगर आत्मा का जो मूल स्थान है, यानी आत्मा का जहां निवास है, जहां आत्मा है, उस स्थान को कोई नहीं जान पाता है। जिसके कारण पूरा जीवन भटक करके, अज्ञानता में पड़ करके, गलत भक्ति में पड़ करके, अंधविश्वास में पड़ करके लोग गंवा देते हैं, अंत में 84 जाते हैं। आज का सत्संग हम बताएंगे कि आत्मा का स्थान का, आत्मा शरीर में या शरीर के बाहर। सज्जनों, अभी तक तो जो भी लोग हैं वो यही जानते होंगे कि आत्मा शरीर में है, आत्मा शरीर में है और वही शरीर चला रही है, मगर ये सत्य नहीं है।
सुनकर तो आप सभी को बड़ा अजीब लग रहा होगा कि आत्मा शरीर में नहीं है, और ये सत्य है कि आत्मा शरीर में नहीं है। अब आप सभी के अंदर ये प्रश्न उठता होगा कि जब आत्मा शरीर में नहीं है तो शरीर को आखिर चला कौन रहा है, शरीर कैसे चल रहा है? तो सज्जनों, ये शरीर जो है ये सूरत चलाती है। कौन चलाता है? सुरती। आत्मा की जो सुरती है वो शरीर में चलाती है, आत्मा शरीर में नहीं। इस बात को वही जान सकता है जो सच्चा साधक होगा, या जिसे परमात्मा सदगुरु कबीर साहब मिले होंगे, या जिसे परमात्मा का ज्ञान हुआ होगा, सच्चे गुरु मिले होंगे। वही इस भेद का, वही इस भ्रम का निवारण कर सकता है कि आखिर आत्मा है क्या। क्योंकि संसार के लोग तो शरीर में ढूंढ रहे थे, शरीर में आत्मा को मान रहे थे, और शरीर में ढूंढते ढूंढते ना जाने कितने युग चले गए, ना जाने कितने कल्प बीत गए, मगर आज तक किसी को शरीर में आत्मा का ज्ञान हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आत्मा शरीर में है ही नहीं। आत्मा की जो सूरती है उसके द्वारा शरीर चल रहा है, सूरत के द्वारा शरीर चल रहा है। आत्मा शरीर में नहीं, आत्मा शरीर से बाहर है। आज मैं सारी बातों को बताऊंगा कि आत्मा शरीर से बाहर आखिर किस तरीके से, और सूरत से शरीर कैसे चल रहा है। सज्जनों, आपकी 6 शरीरें हैं। कितनी शरीर हैं? 6। स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, कैवल्य और हंस। ये 6 शरीर हैं। इन 6 शरीरों से परे आत्मा है, बाहर है। इन 6 शरीरों के पार है आत्मा। आत्मा की सूरत इन शरीरों में है, आत्मा की सूरत इन शरीरों में है। उस सूरत के माध्यम से ये शरीर चल रहा है, ये संसार चल रहा है। इस बात को सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, सूरत फंसी संसार में, तासे पड़ी गए दूर, सूरति बांधी स्थिर करो, आठों पहाड़ हजूर। सूरत संसार में फंस गई है, शरीर में है, इसीलिए तुम परमात्मा से दूर हो। अब क्या है कि सूरत को संसार से समेट करके, यानी हटा करके स्थिर करना है। कहां पर? अब ये तो गुप्त भेद है, इस भेद को जानना है तो 17 मार्च को आपको आना होगा गाजीपुर की धरती पर। सूरत को बांध करके जब स्थिर कर दोगे तो आठों पहाड़ हजूर, यानी आत्मा को भी जान जाओगे और परमात्मा को भी जान जाओगे। पूर्ण ज्ञान तुम्हें हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी सूरत शरीर में फंसी है, संसार में विचरण कर रही है, जिसके कारण ना आपको आत्मा का ज्ञान हो रहा है, ना ही परमात्मा का ज्ञान हो रहा है। अब सूरत को स्थिर करना है। कहां स्थिर करना है? ये तो गुप्त भेद है। जब सूरत को आप स्थिर कर लेंगे, सूरत काया से बाहर निकाल लेंगे, तो आत्मा परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा। क्योंकि आत्मा काया के बाहर है। और यही नहीं, अभी तक तो बहुत सारे लोग ये भी बात नहीं जानते थे कि हमारी 6 शरीर हैं। बहुत लोग जानते थे कि जो शरीर हमने धारण किया बस यही है। 6 शरीरें हैं, मैंने अभी बताया ना, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, कैवल्य और हंस। इन 6 शरीरों से परे आत्मा है, और इन 6 शरीरों में को आत्मा की सूरत चला रही है। अब यदि आपको आत्मा को जानना है तो इन 6 शरीरों के पार जाना होगा। कहां जाना होगा? 6 शरीरों के पार। 6 शरीर यानी काया, काया से पार जाओगे, काया के बाहर जाओगे, तब आपको आत्मा मिलेगी, तब आत्मा का ज्ञान होगा। और यदि शरीर में ढूंढते रहोगे, काया में ढूंढते रहोगे, तो कभी आपको आत्मा का ज्ञान हो नहीं सकता। इस बात को स्वयं परमात्मा सतगुरु कबीर साहब कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्म चीन्हे चीन्ह परमात्म, संति कहावे सोई, यही भेद काया से बाहर जाने विरला,
कोई। सज्जनों, सदगुरु कहते हैं कि आत्मा को जान करके तुम परमात्मा को जान सकते हो, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा का ज्ञान करेगी। ये शरीर ज्ञान नहीं करेगा परमात्मा का, आत्मा ही परमात्मा का ज्ञान करेगी। और आत्मा परमात्मा का जो भेद है, आत्मा परमात्मा का जो स्थान है, वो कहाँ है? साहिब कहते हैं यही भेद काया के बाहर। काया के बाहर यानी काया किसे कहते हैं? काया यानी शरीर। ये भेद जो है वो काया से बाहर यानी शरीर से बाहर है, जाने बिरला कोई। इसे कोई बिरला जान पाता है। बिरला क्यों कह दिए साहिब संसार में? क्योंकि संसार के सारे लोग शरीर में ही आत्मा को ढूंढ रहे हैं और आत्मा शरीर के बाहर है। इस भेद को बहुत विरला ही जान पाता है। जिसपे प्रभु की दया होती है, परमात्मा की कृपा होती है, वो इस भेद को समझ पाता है कि आखिर आत्मा है कहां और उसको जानेंगे कैसे। क्योंकि संसार के लोग शरीर में ढूंढ रहे हैं, आत्मा काया से बाहर है। इसको तो कोई विरला समझ पाता है, कोई विवेकी हंस समझ पाता है। सदगुरु की प्यारी साथ संगत जी, अगर आत्मा को जानना है तो शरीर में ढूंढना बंद कीजिए। शरीर में अगर आत्मा को ढूंढेंगे कदापि नहीं पाएंगे, कभी नहीं पाएंगे। एक जन्म नहीं, करोड़ों जन्म, कई युग बीत जाएंगे, अल्प कल्प बीत जाएंगे, मगर तुम परमात्मा या आत्मा को जान नहीं पाओगे। अगर आत्मा को जानना है तो काया से बाहर ढूंढना होगा। क्यों? क्योंकि आत्मा का जो स्थान है वो शरीर से बाहर है। आत्मा शरीर से बाहर है। आत्मा की सूरत इस शरीर को चला रही है। कौन चला रही है? आत्मा की सूरत। सूरत ही शरीर को चला रही है। आत्मा तो शरीर से बाहर है। अब अगर आत्मा को जानना है तो अपनी सूरत को शरीर से बाहर निकालना होगा। किस विधि से सूरत शरीर से बाहर निकलेगी? कहां ध्यान लगाना है? कैसे शरीर से बाहर सूरत को निकालना है? ये सारी विधि 17 मार्च को गुरु मिलन, गुरु दर्शन, ज्ञान दीक्षा सत्संग समारोह भंडारे में बताई जाएंगी। क्योंकि उस सत्संग भंडारे का नाम ही रखा गया गुरु मिलन, यानी सच्चे गुरु से आपका मिलना होगा और वो भेद खुलेगा। कैसे आत्मा का ज्ञान होगा, वो भेद खुलेगा किस तरह से सूरत आपकी काया से बाहर निकलेगी। सारे भेद को खोलना है और जिस किसी भक्त को जानना है इस भेद को, सादर आमंत्रित है 17 मार्च को गाजीपुर की धरती पर। आप सभी जरूर आए। सदगुरु का प्यारा महोत्सव मनाया जाएगा। सभी को भोजन प्रसाद की व्यवस्था हमारे सदगुरु की प्यारी साथ संगत ने की है। सदगुरु के भक्तों ने दान दिया है, उनके द्वारा सभी को भोजन प्रसाद की व्यवस्था दी जा रही। बहुत ही सुंदर सेवा है। सभी लोगों की, सभी की पुण्य कमाई से, सभी की श्रद्धा भाव के दान से आश्रम पे सारी व्यवस्था की गई है भोजन प्रसाद की, हर चीज की। सत्संग, भजन, ज्ञान दीक्षा सब कुछ आप सभी को मिलेगा। आप सभी जो भी भक्तजन आना चाहते हैं वो सभी आने का पता भी जान ले, कैसे आना है। हमारे यहाँ का जो रेलवे स्टेशन है वो गाजीपुर जिला है हमारा, तो गाजीपुर का रेलवे स्टेशन है गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन। गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन बड़ा स्टेशन है, जहां तक हर जगह से गाड़ियां यहाँ आ जाती हैं, ट्रेनें आती हैं। आप सभी गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन उतरे। गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन उतर करके बाहर आए। ऑटो वाले से कहें कि हमें चौकिया मोड़ मनुआपुर बाजार जाना है। गाजीपुर रेलवे स्टेशन से 4 से 5 किलोमीटर है। ऑटो वाला आपको चौकिया मोड़ मनुआपुर बाजार छोड़ देगा। जैसे ही आप चौकिया मोड़ मनुआपुर बाजार पहुंचेंगे तो ओवर ब्रिज दिखेगा आपको ऊपर की तरफ चढ़ता हुआ। ओवर ब्रिज पे आपको चढ़ना नहीं है। ओवर ब्रिज के पूर्व साइड में जब देखेंगे, ओवर ब्रिज शुरू होने से पहले ही एक सफेद कलर का दरबार बना हुआ, जहां ओवर ब्रिज शुरू हो रहा है बस वहीं पुल शुरू हो रहा है, जहां से वहीं एक सफेद कलर का दरबार बना हुआ है। उस दरबार के अंदर ही आपको आ जाना है, आप आश्रम पे पहुंच जाएंगे। अगर आपको गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन की ट्रेन नहीं मिलती तो कोई बात नहीं, हमारे यहाँ बगल में ही बनारस काशी नगरी है। विश्व की सबसे बड़ी धर्म नगरी काशी नगरी है। वो हमारे यहाँ से मात्र 2 घंटे का रास्ता है, 75 से 80 किलोमीटर। काशी बनारस के लिए हर जगह से ट्रेनें आती हैं।
वहां के बड़े स्टेशन का नाम है वाराणसी जंक्शन। वाराणसी जंक्शन आप सभी उतर जाएं। वाराणसी से गाजीपुर के लिए ट्रेनें भी मिलती हैं, हमेशा बसें भी मिलती हैं। 2 घंटे का मार्ग है, चाहे ट्रेन पकड़ें चाहे बस पकड़ें। बस पकड़ेंगे तो बस अड्डे उतरेंगे, ट्रेन पकड़ेंगे तो रेलवे स्टेशन उतरेंगे। दोनों जगह से आपको यही कहना है कि हमें चौकिया मोड़ मनुआपुर बाजार जाना है। जब चौकिया मोड़ मनुआपुर बाजार आ जाएंगे, ओवर ब्रिज से पहले सफेद कलर का दरबार है, उसी के अंदर आप सभी आ जाएंगे तो सदगुरु के प्यारे से धाम में पहुंच जाएंगे और सत्संग में शामिल हो जाएंगे। सज्जनों, इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगर हमारी वाणी वचनों से, शब्दों से आप सभी किसी भी संत महापुरुष भक्त हंसजनों को कष्ट लगा हो तो हमें क्षमा करिएगा। मेरा अभिप्राय आपको दुख देना नहीं है, मैं तो बस परमात्मा के दिव्य ज्ञान को आप सभी को बता रहा हूं, इसलिए मेरी बातों को समझिएगा। और यदि आप विवेकी हैं तो समझ ही जाएंगे। इसका खूब प्रचार करिएगा, सभी लोगों पर शेयर करिएगा, सब लोगों को सुनाइएगा। जितने भी आपके नेमी प्रेमी मित्रगण हैं, रिश्तेदार हैं, सभी पर सत्संग को भेजें। सदगुरु का ज्ञान प्रचार की सेवा में सहयोग करें। इसी के साथ एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्वपूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहब को साहेब बंदगी साहेब।